हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग कक्षा 11 का मैथ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 इसके बारे में पढ़ा था, समुच्चय के बारे में। तो इस समुच्चय में हम लोग अभी तक 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा, पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब हमारे समुच्चय में जितने अवयव दिए गए हैं हमें सबको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध करना है मतलब क्या हुआ, हमें उसको रोस्टर रूप में लिखना है। अगर सूचीबद्ध रूप दे रहा है तो समझ जाएगा किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो चलिए अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमको मिला हुआ है 5th का फर्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट मतलब ऐसा है, कैसा है, जो यक्स है यह एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या बोला, विषम प्राकृतिक संख्या। इसने कुछ एग्जैक्ट नहीं बोला कहां से कहां तक, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अर्थात 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारे जितनी भी विषम संख्याएं मिलेंगी वो सब के सब हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 से लेके 1 हमारा विषम होता है, 2 तो विषम होता नहीं है, 2 को लिखेंगे नहीं, फिर हमारा क्या हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर आप इसको डैश डैश कर दीजिए। मतलब कम से कम अगर आपको कोई भी समुच्चय दिखाना तो 3 अवयव तो आपको उसके दिखाने पड़ेंगे। 3 अवयव कम से कम, अब इससे ज्यादा आपको 9, 11 भी दिखाना था तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कम से कम 3 अवयव होने चाहिए, 3 से कम नहीं। अगला देखते हैं, इसका सेकंड नंबर हमसे बोला है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, जो -1/2 जो है, यक्स जो होगा -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा। ये हमको कंडीशन दे रखा है। अब कह रहा है इसी को आप सूचीबद्ध रूप में अर्थात रोस्टर रूप में लिख के बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं। तो b इक्वल टू हमारा होगा क्या, -1/2 से बड़ा। तो -1 से बड़ा क्या मिलता है, 0, और 0/2 अगर हम लिखे तो हमारा आएगा क्या, 0। फिर आगे जाएंगे तो +1/2, फिर 2/2, और 2/2 मतलब 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 3/2, फिर अगर हम 4/2 की बात करें तो 4/2 मतलब क्या आएगा 2, फिर हमारा हो जाएगा 5/2, फिर अगर हम 6/2 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 3, फिर हमारा होगा 7/2 और फिर हमारा आएगा 8/2। तो 8/2 को हम लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हैं 4, बाकी 9/2 से क्या होना चाहिए छोटा। तो बस हमारा इतना क्या हो जाएगा बेस्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जहां पे यक्स स्क्वायर जो होगा, यक्स स्क्वायर जो होगा ये या तो 4 के बराबर होगा या 4 से क्या होगा छोटा होगा। तो चलिए यक्स की ऐसी हम लोग कौन सी वैल्यू रखें जो या तो 4 हो या 4 से छोटा। तो अगर हम यहां से और या फिर क्या होगा उससे बराबर, उससे छोटा भी नहीं जाना चाहिए। तो या तो यक्स स्क्वायर जो होगा या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से छोटा। तो क्या क्या हो सकता है ऐसा। तो अगर हम यहां से बात करें -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा होगा। अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा +1, जो कि 4 से क्या होता है छोटा। अगर यहां से हम बात करें 0 का स्क्वायर तो ये भी हमारा लिया जाएगा। इसके आगे अगर हम चले 1 का स्क्वायर भी क्या होगा इससे छोटा ही होगा। अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर भी हमारा क्या होता है 4, यही तक हमारा लिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, जो कि इससे हमारा क्या हो जाता बड़ा हो जाता। और अगर -3 का स्क्वायर करते तो -3 का स्क्वायर भी +9 होता। इसलिए ना तो इससे छोटा होगा और ना तो इससे बड़ा, अर्थात ये हमारे क्या होगा अभीष्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है डी यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, LOYAL। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसको हमें लिखना है सूचीबद्ध रूप में अर्थात रोस्टर रूप में।
कैसे लिखेंगे? हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि हम लोगों का क्या होगा, डी वाला नंबर था कि कोई भी जो शब्द हमको दिया हो उसमें कितने भी लेटर एक समान हो, हम लोग लिखेंगे कितनी बार? एक बार। तो चलिए एक एक को पिकअप करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया एल, फिर हमने लिख लिया ओ, फिर हमने लिख लिया वाई और फिर हमने लिख लिया ए। क्योंकि यल तो हम एक बार लिख चुके हैं तो फिर दूसरे यल को नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभीष्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो नीचे आप कमेंट में लिखते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा, शुरू से नहीं आ रहा है, तो उसका हम आपको अगले दिन नया वीडियो उस टॉपिक पर उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है यक्स सच डैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब आपको ऐसे महीनों को केवल लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये तो आपके लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप 11 में पहुंच चुके हो तो महीने किसमें 31 दिन, किसमें 30 दिन, किसमें 29 दिन, ये तो आपको पता होने चाहिए। तो ये आप खुद करेंगे, सबको कामा कामा लगा के। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसका जो है 6वां नंबर हमसे दिया हुआ है कि यक्स सच डैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। बहुत बच्चे यहाँ एक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक व्यंजन मतलब के से जस्ट पहले वाला नहीं, के से जितने भी पहले आते हैं आपको सबको लिखना है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? ई नंबर एफ नंबर है, ये हमारा क्या होगा? ए। स्वर व्यंजन तो नहीं कहा था, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन मतलब चाहे स्वर हो, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखो यहां से हमसे साफ साफ बोला है कि व्यंजन होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा अंग्रेजी में क्या, स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो हम लोगों को स्वर नहीं लिखना है, केवल और केवल क्या लिखने हैं? व्यंजन जो के से पहले आते हैं। तो ए तो हमारा स्वर हो गया, नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट कहां से होगा? बी सी डी। ई भी हमारा व्यंजन होगा, नहीं लिखेंगे। एफ जी एच। आई भी हमारा क्या होता है? स्वर होता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। आई के बाद जे, और हमसे के से पहले कहा था इसलिए के को नहीं लिखेंगे। तो हमारे कुल व्यंजन क्या हो जाएंगे? बी सी डी एफ जी एच और जे। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो देखते हैं कह रहा है। लिखा बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इसका हमें सही मिलान करना है। अगर एक एक हम यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे हमारा थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आप लोगों के सामने बुक तो होगा ही, आप लोग देखते रहिए और हम लोगों को समझना है। तो समझते हैं। लिखा 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 इसमें से क्या हो सकता है? कह रहा यक्स सच डैट यक्स एक आभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। कह रहा है यहाँ पे आभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें से जो हमारा डब्बे में 6 दिया गया था वो हमारी आभाज्य संख्या नहीं थी, इसलिए ये वाला तो नहीं होगा। अगला लिखा यक्स सच डैट यक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, इसमें 2 और 6 आए थे जो कि हमारे सम होते, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा यक्स सच डैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। कह रहा है ये प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। तो आप 6 से आप इन सब से 6 में डिवाइड करवा लीजिए, कट जाएगा, अर्थात पहले वाले का जो मिलान होगा वो सी पे जाएगा। कोई डाउट? अगला देखते हैं। कह रहा 2 और 3। तो 2 और 3 इसमें से क्या हो सकता है? तो अगर हम बात करें ए वाला तो लिखा यक्स सच डैट यक्स एक आभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो अगर हम इसको 2 की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी आभाज्य संख्या होती है, 3 भी हमारा आभाज्य संख्या होता है और 2 के दोनों ही 6 के भाजक होते हैं। मतलब ये सेकंड नंबर वाला हमारा किस में जाएगा? ए वाले पे। तीसरे की बात करें मैथमेटिक्स से तो जग जाहिर है, क्योंकि हमारा अंग्रेजी लेटर का और इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, अर्थात चौथा वाला क्या होगा? सही होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हम पांचवें की बात करें 1 3 5 7 और 9, तो एक ही ऑप्शन बचा है वो आप लोगों को क्लियर ही होगा। फिलहाल क्या होगा हमारा? लिखा यक्स सच डैट यक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात बी वाला। तो अगर हम बात करें तो ये सभी हमारे 10 से कम है और सभी के सभी विषम प्राकृतिक संख्या है।
तो आज हमारा ये चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। हम लोग कल अगली वीडियो में नए चैप्टर अर्थात 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।